नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं तुगलकाबाद विधानसभा के हरकेश नगर वार्ड में। और मेरे साथ एक खास शख्सियत जो काफ़ी मशहूर भी हैं, उनको किसी परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा। नरेश बैसला जी मेरे साथ हैं। आप दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के। काफ़ी वर्षों से इस वार्ड को वो देख रहे हैं, बल्कि विधानसभा को देख रहे हैं। अब तो दिल्ली प्रदेश को भी ये भाजपा के थ्रू काम करते हैं, देखते हैं। हम उनसे बात करेंगे आने वाले चुनाव 2022 में, जो निगम के चुनाव होने हैं दिल्ली के अंदर। ये चुनाव अब आयोग की वजह से के आदेश के अनुसार कुछ समय के लिए टल गया था, अब फिर कुछ समय के बाद यहाँ पे चुनाव होंगे। हम बात करेंगे उनसे। सबसे पहले करते हैं हम स्वागत उनका। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। फैसला जी, जानकारी मिली है कि इस वार्ड में आप हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं। इस बार पर जानना चाहते हैं कि जो चुनाव 2022 का है निगम का, भाजपा आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा निगम का चुनाव हारने वाली है, दिल्ली से भाग रही है चुनाव से, ये क्या ठीक है? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल ही नहीं है। अगर चुनाव आयोग कुछ डिसीजन ले रहा है अपने, और ये हमेशा से होता आया है कि चुनाव कब होंगे, उनकी तारीख कब होगी, उसमें कुछ विलम्ब है या जल्दी होने हैं या परिसीमन होना है नहीं होना, ये चुनाव आयोग का काम है। तो इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है नहीं। ये तो हमेशा से आम आदमी पार्टी की ये नीति रही है कि किसी न किसी बात पे कुछ ना कुछ विरोधाभास करते रहें और जनता का ध्यान आकर्षित करते रहें। तो ये एक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट, क्योंकि जिस मुद्दे को के लिए हम डायरेक्ट इन्वॉल्व भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल ही नहीं है। चुनाव आयोग है, वो अपना डिसीजन ले, जब भी वो डिसीजन लेंगे, चाहे जल्दी हो चाहे थोड़ा विलम्ब से हो, वो उनका मुद्दा है। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी है, संस्था है, और वो जो काम कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है? बिल्कुल, वो अपना निर्णय लें। उन्होंने कोई भी अगर उन्हें सवाल करना है तो वो करें, वो स्पष्टीकरण देते हैं अपने हिसाब से, जो भी वो तारीख वगैरह डिसाइड करेंगे। अब ये बताइए, अगर फिलहाल चुनाव टले हुए हैं, अगर ये मान लें कि दो महीने के बाद या 18 मई से पहले चुनाव आयोग घोषणा कर देता है चुनावों की, ये चुनाव नगर के हो जाते हैं दिल्ली के अंदर, तो आम आदमी पार्टी तो कह रही है हम 250 पार कर देंगे। भाजपा क्या कहती है इसमें? देखिए, चुनाव की तारीख से कुछ निर्धारित नहीं होगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी नहीं जीतेगी। जल्दी होंगे तो ये जीतेगी और लेट होंगे तो वो जीतेगी। नीतियों की बात है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, पिछले 3 बार से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो कोई ना कोई आधार है, उसके हिसाब से हो रहा है। और मोदी जी केंद्र में अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छे काम का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ फिर एक बार दोबारा आई है। देखो, एक बार तो बिल्कुल 4 राज्यों में भी आई है। देखो, एक बार तो कोई भी पार्टी हो सकता है आप कह दें कि केंद्र में मोदी जी की के कारण आ गई सरकार उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूरे 5 साल लोगों ने वॉच किया और उनके काम को, उनका जो प्रशासन था, प्रशासन पे पकड़ रही, पुलिस के ऊपर कंट्रोल रहा, अपराधीकरण को लगाम लगी, विकास के काम हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जनता ने उसी आधार पे दोबारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। अब मैं बात करूंगा इस वार्ड की। बीते 5 वर्ष से भाजपा के पार्षद इस वार्ड में है, हरकेश नगर वार्ड में। दिल्ली 15 साल से भाजपा शासित निगम है। ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में इस वार्ड के अंदर निगम के द्वारा कितने काम और कौन कौन से काम किए गए? देखिए, निगम के द्वारा जो जो अधिकार क्षेत्र में चीज़ें होती हैं, जहाँ तक सफाई व्यवस्था की बात है तो सफाई भी, हालांकि सफाई का काम इस तरह का होता है कि आप रोज़ अगर सफाई, ऐसा नहीं है कि आपने आज की तो फिर वो काम ख़त्म हो गया। आपको डेली और लगातार उसमें सफाई व्यवस्था में करना पड़ेगा। इसके अलावा जो स्कूलों का निर्माण हुआ है, इंदिरा कल्याण विहार में स्कूल का निर्माण हुआ है, हरकेश नगर में स्कूल का निर्माण हुआ है, बल्कि अभी उद्घाटन भी होने वाला है उसका अभी कुछ ही समय बाद। हरकेश नगर में शमशान घाट, उसका निर्माण हुआ है, वो भी अभी अवेलेबल हो जाएगा लोगों को इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा और भी कई काम हैं जो रेगुलर रूप से हमारे सांसद जी हैं, हमारे विक्रम बिधूड़ी जी हैं, तो उनके सहयोग से भी बहुत सारे काम, डीडीए बारातघर अभी निर्माण हुआ है। उससे पहले फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ था, तो बहुत पुरानी डिमांड थी हमारी 50-60 वर्षों से हरकेश नगर के निवासियों की। तो बहुत सारे छठ घाटों का निर्माण हुआ है। इतने छठ घाट जो इस दौरान हुए, भारतीय जनता पार्टी के दौरान हुए, आज तक आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी सरकार ने इतने छठ घाटों का निर्माण नहीं किया जितना पूर्वांचल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसमें रह गया है स्वास्थ्य का मुद्दा और शौचालय का मुद्दा। ये कहाँ कितने बना दिए आपने?
देखिए, अभी हरकेश नगर में हमें एक डिस्पेंसरी की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें काम करना है, तो उसके लिए हम करेंगे। बाकी जहाँ तक सफाई व्यवस्था की बात है या और चीज़ें, शौचालय हैं, तो वो चल रहे हैं सुचारू रूप से। तो ये हमारे निगम पार्षद जी हैं, तो उन्होंने सफाई व्यवस्था में भी और बाकी चीज़ों में भी अच्छा काम किया। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि आपने शौचालय कई बनाए हैं, चाहे वो इंदिरा कल्याण विहार में हो या कोई कई सारे कैंप हैं वहाँ पर हो, संजय कॉलोनी में हो, शौचालय कई हैं, लेकिन कई शौचालयों पर ताले लगे हुए हैं। ताले लगने का कारण क्या है? देखो, ताले लगने के कारण है कि शौचालय में पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, वहाँ होना चाहिए, लेकिन जल बोर्ड और पानी एमएलए के अंडर में आता है, आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर में आता है। तो जब वहाँ पे पानी की व्यवस्था ही नहीं होगी तो शौचालय चलेगा कैसे? पानी तो फ्री है, दिल्ली सरकार कहती है पानी मुफ्त है, पानी तो मुफ्त होगा ना। मुफ्त की तो बात अलग है, पहले तो पानी होना चाहिए। अगर वहाँ पानी ही नहीं है तो आप मुफ्त या पैसों से कोई इसका मतलब नहीं है। और मैं बता दूं कि सिर्फ शौचालय की बात ही नहीं है, पूरे क्षेत्र में जो पानी, चाहे आप हरकेश नगर लगा लें, चाहे और अदर जितने भी कैंप हैं हमारे वहाँ लगा लें, पानी की व्यवस्था जो पुराने समय से भी चली आ रही थी, एक दिन छोड़ के एक दिन 15 मिनट पानी आता है, 20 मिनट 25 मिनट पानी आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता, उसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है। तो अगर आम आदमी पार्टी फ्री की बात करती है, पहले तो आप पानी दो। फ्री में देना या न देना तो दूसरी बात है, पहले तो पानी मिलना चाहिए। रोज पानी क्यों नहीं आ रहा, मेरा ये कहना है आम आदमी पार्टी ये कह रही है इस विधानसभा में, और विधानसभा के अलावा इस वार्ड की बात करूं, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल लगाए हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में। देखिए, ट्यूबवेल लगाए हैं या पानी की कोई अन्य व्यवस्था की है, तो हरकेश नगर के अंदर रोज पानी क्यों नहीं आ रहा, वो इस सवाल का जवाब दें। तो टैंकर चल रहे हैं भाई, टैंकर, अब इनका क्या है कि टैंकरों से किस प्रकार से ये खरीद बिक्री होती है, ट्यूबवेलों के ऊपर ये अलग तरह की पानी की राजनीति है, पानी माफिया है। हाँ, ये पानी माफिया का स्कैंडल है कि बोरिंग करे जाएं, टैंकरों की व्यवस्था की जाए, खरीद बिक्री हो उनकी। तो देखो, ये तो जांच का विषय है। मेरा कहना है कि अगर वो इतने ही सक्रिय हैं पानी के लिए और वो इतना करना चाहते हैं, तो रोज पानी क्यों नहीं आता? आप कम से कम रोज पानी दो ना। ऑल्टरनेट डेज में अलग अलग दिन पानी 15-15, 20-20, 25 मिनट में आता है। पानी की व्यवस्था हम जब माने जब रेगुलर पानी आए। अब मैं बात करता हूं आपके इस वार्ड की फिर से। अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि यहाँ हम सारी सुविधा दे रहे हैं, भाजपा का निगम पार्षद पुनः जीत कर आता है इस वार्ड से, मैं कहता हूं अगर आप जीत कर आते हैं, भाजपा जीत के आती है इस वार्ड में, आपके प्रमुख काम कौन कौन से होंगे जिनसे यहाँ की जनता को फायदा होगा? देखिए, एक तो मुख्य काम जो निगम पार्षद के अंडर आता है वो सफाई व्यवस्था का है। तो जैसी सफाई व्यवस्था अभी हुई है उससे और बेहतर हो सकता है, कुछ कमियां रही हों तो कूड़ेदान के निर्माण है, कुछ वो करने ज़रूरी हैं, शौचालय हैं उनका निर्माण होना ज़रूरी है। हमारे पास डिस्पेंसरी की कमी है, तो एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था की जाए, ज़मीन वगैरह अलॉट करा के, सांसद जी हैं हमारे, उनके सहयोग से ये किया जा सकता है, डिस्पेंसरी की व्यवस्था। और एक बहुत बड़ी हमारे हरकेश नगर कॉलोनी में पार्किंग की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रोड इतने बड़े और चौड़े हैं नहीं। एक मुख्य रोड है जो ओखला फेज़ 2 से फेज़ 3 जाता है, तो वहाँ भी गाड़ियों के कारण थोड़ा समस्या होती है लोगों को निकलने में। तो अगर एक पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी, चाहे डीडीए का हमारे पास ज़मीन है इतनी, तो वहाँ पे अगर हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये काम है जो होने हैं। बसला जी, आज के टाइम में यानी कि बीते 2-3 दिनों से बड़ा एक मसला चल रहा है। एक फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, उस फिल्म को देखकर काफ़ी लोग उत्तेजित भी हो गए हैं, काफ़ी खुश हैं। लेकिन कपिल शर्मा शो, जो कॉमेडियन है कपिल शर्मा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगा अपने सोनी चैनल पर। उसके लिए क्या कहेंगे, बायकॉट करेंगे? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये हमारी एक ऐसी फिल्म है, इसको हम बहुत खुशी का विषय नहीं कहेंगे। ये एक ऐसा विषय था, एक दर्दनाक चैप्टर हम लोगों की लाइफ का एक रहा है कि एक ही रात में हजारों लाखों हिंदुओं को पलायन करना पड़ा कश्मीर की। तो ये बड़ा दुख का विषय है और ये बहुत सेंसिटिव विषय है, जिसको जो डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको उभारा है। हो सकता है कुछ लोगों को जानकारी रही हो, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन फिल्म देखने के बाद कश्मीर के अंदर जो तुष्टीकरण की नीति या एक धार्मिक उन्माद
वो लोगों के सामने आया है। और जो प्रक्रिया, जो चीज़ें, जो फिल्म को प्रमोशन ना करने की जो कपिल शर्मा ने जो कवायद की है, तो वो बिल्कुल गलत है। इसका बिल्कुल घोर विरोध होना चाहिए और हम लोगों को बायकॉट करना चाहिए, तभी उसकी समझ में आएगा कि उसने हिंदूवादी लोगों के खिलाफ कोई काम किया है। बैसला जी, होली का त्यौहार बिल्कुल आने वाला है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की, और वो अच्छे ढंग से मनाएं, अच्छे रंगों का इस्तेमाल करें। बच्चे भी बहुत ध्यानपूर्वक बिना किसी नुकसान के अपना होली का त्यौहार मनाएं। और इसके साथ साथ ही चुनावी समय है, एमसीडी का इलेक्शन भी सर पर है, तो खुद भी और अपने संपर्क वाले जितने भी लोग हैं सबको समझाएं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में, और जो मूलभूत अंतर है इन दोनों पार्टियों के बीच में, कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और मोदी जी, योगी जी जैसे, श्री रमेश बिधूड़ी जी जैसे, विक्रम बिधूड़ी जी जैसे नेता हमारे क्षेत्र में हैं, और इनके जो काम हैं बिल्कुल धरातल पर होते हैं, सारी योजनाएं। और जहाँ आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो सिर्फ झूठ के ऊपर टिकी हुई है और खोखले वादों के ऊपर है। सिर्फ उनको शराब का प्रमोशन करना है, शराब की खपत बढ़ानी है, विकास के कोई काम नहीं करने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ नरेश बैसला जी, जिन्होंने विस्तार से बताया हमें कि भाजपा की नीति, रणनीति किस तरह की होगी 2022 निगम चुनाव में, और उन्होंने साथ बताया कि आम आदमी पार्टी की नीतियों में कितना बदलाव है, जो उन्होंने पहले कहा था लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं किए। इसी के साथ मैं चलता हूँ स्टूडियो। देखते रहिए बीपी न्यूज़। नमस्कार।